तो देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर आप अब तक की सबसे बड़ी पड़ताल ऑपरेशन ब्लैक देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने ऑपरेशन ब्लैक दिखाया, जिसमें 2000 के नोटों के बदले कैसे धड़ल्ले से सोना और अमेरिकी डॉलर की खरीदारी हो रही है, ये हमने आपको दिखाया। यही नहीं, हमारी तहकीकात में ऊंची कीमतों पर बेचने की बात भी सामने आ रही है। हमारे रिपोर्टर दिल्ली में कई ज्वेलरी और मनी एक्सचेंज सेंटर्स पर गए। वहां पर हमारे रिपोर्टर्स ने 22 लाख रुपए के 2000 के नोट की बात कही तो काले कारोबार के धंधेबाज उसके बदले सोना और डॉलर देने के लिए मान गए। तो न्यूज 18 इंडिया पर आप अब तक का सबसे बड़ा खुलासा देख रहे हैं कि देखिए किस तरीके से 2000 के नोट पर कैसे काला कारोबार जो है वो फल फूल रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हमारे रिपोर्टर्स गए, चांदनी चौक तक हमने तहकीकात की और देखिए किस तरीके से 2000 के नोट के बदलने पर या तो आप मनी एक्सचेंज सेंटर्स पर जाइए, वहां पर काली कमाई हो रही है, या आप कहीं सोने की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर भी काला कारोबार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसी काले कारोबार को जैसे जैसे बढ़ाया जा रहा है, नए नए किरदार भी सामने आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक खुफिया रिपोर्ट तैयार की है और बताने की कोशिश की है कि कैसे हमारे पास जो 22 लाख रुपए थे, 2000 के नोट की बात कही जा रही है, तो यहां पर धड़ल्ले से अवैध धंधा चल रहा है। एक बात बताइएगा, 2000 की करेंसी में हम गोल्ड खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हो। उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा देना है क्या? GST लगेगा, बिल बनेगा, बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और ऐसे भी लिमिट भी हम कितने तक का खरीद सकते हैं? तो आप बताओ कैसे खरीद सकते हो? नहीं, ऐसा कुछ है कितने ऊपर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। कोई ऐसा है जो पैन कार्ड वगैरह ना लेके 70 मांगेगा आप? 10 ग्राम का 70। आपको लेना कितना है? एक्चुअली हमारे पास 22 के समथिंग करेंसी है 2000 में, और मैं नोएडा का रहने वाला हूँ। तो लेकिन उसमें यह है कि बिल नहीं चाहिए, गोल्ड उसका कन्वर्ट हो जाए बस। कितना अमाउंट है आपको? 22। तो हमें कितने का, कितना परसेंट देना है, कैसे करना है? परसेंटेज में देना, वो भाव बता दें। ये क्या है पैसे? इतना एक साथ तो पता करनी तो पहले आए, इसी के लिए तो अभी तो पता कर रहे हैं, कंफर्म हो जाए उसके बाद देखेंगे ना। हो जाएगा, आप लेके आना। तो आपने खुफिया कैमरे में देखा किस तरीके से यहाँ पर 2000 के नोट के बदले आप देखें किस तरीके से बड़े दामों पर आपको सोना मिल जाएगा, मनी एक्सचेंज हो जाएगी, लेकिन बढ़े हुए दामों पर होगी। और ये न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये सबसे बड़ी पड़ताल अब तक की देख पा रहे हैं कि देखिए गुलाबी नोटों पर किस तरीके से ये काला साम्राज्य जो है वो फल फूल रहा है। कैश एक्सचेंज करने के बदले आप देखिए कितना ज्यादा मोटी रकम आपसे वसूली जा रही है, फिर वो सोना खरीदना हो या अमेरिकी डॉलर, आप देखिए किस तरीके से बदले जा रहे हैं, लेकिन आपसे मुनाफा भी कमाया जा रहा है। तो देखिए ये काले कारोबार के काले किरदार भी कैमरे पर आ गए हैं, किस तरीके से अवैध धंधा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मनी एक्सचेंज के बदले नोट बदले जा रहे हैं, लेकिन डॉलर की जो बिक्री हो रही है वो महंगे में हो रही है, या सोने की जो बिक्री हो रही है उसके दाम भी आसमान छू रहे हैं। तो ये दिल्ली की अलग अलग जगह, यानी कि जो होलसेल मार्केट है, यानी कि अगर हम चांदनी चौक की बात करें, वहां पर भी आप देखें कि किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियां रोजाना वहां पर होती हैं। आप लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर किस तरीके से काला साम्राज्य फल फूल रहा है, ये आपको न्यूज 18 इंडिया के इस पड़ताल में सामने आ रहा है। तो 2000 के नोटों के बदले अमेरिकी डॉलर बदलने का खेल कैसे चल रहा है वो आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। खुफिया कैमरे में कैसे ये धोखेबाज धंधेबाज बेनकाब हुए हैं, अब आपको दिखाते हैं। तो अभी जैसे चल रहा है कितना? अभी यहाँ पे नए नोट से लेते तो 88 नए नोट से 88 तो ज्यादा नहीं है, ज्यादा है। अभी तो किसी कैमरे तो लिया पहले से तो कैमरे भी है। हम जैसे और भी पहुँच रहे हैं, हम जैसे और पहुँच रहे हैं। बहुत ले रहे हैं, तो शाम को मैं आ जाऊंगा, आपको ले जाऊंगा। ठीक है, सिंह साहब मैं बता दें। आप नोएडा जाते हैं क्या? नहीं, ले आऊंगा, ले जाऊंगा।
तो ऐसे कई किरदार हैं जो न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन ब्लैक में सामने आए हैं कि कैसे देखिए आप कैश के बदले बढ़ी हुई कीमतों में आपको सोना दे रहे हैं, बढ़ी हुई कीमतों में आपको डॉलर दे रहे हैं और ये धंधा फल फूल रहा है। हमारे तमाम जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो पर गए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 22 लाख का कैश है। उन्होंने कहा कि हम 22 लाख का जो कैश है उसे या तो डॉलर में तब्दील कर लेंगे या सोने में तब्दील करेंगे। बहुत ही आसानी से वो मान भी गए। उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा और खुफिया कैमरे में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये जो कैश माफिया हैं लगातार बेनकाब भी हो रहे हैं। और ये ऐसी मार्केट्स में ये ऑपरेशन किया गया है जहां पर कैश का प्रचलन सबसे ज्यादा है। ये वो होलसेल की मार्केट्स हैं जहां पर छोटे से लेकर बड़ा व्यापारी यहां पर बैठता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से संकोच नहीं किया। हमने कहा कि हमारे पास 22 लाख रुपए हैं, उन्होंने कहा कि हम इसके बदले आपको सोना दे देंगे या आपको अमेरिकी डॉलर भी आसानी से दे सकते हैं। तो दिल्ली के करोल बाग इलाके से लेकर चांदनी चौक तक 2000 के नोटों के बदले सोने का नया रेट लगाया जा रहा है। इसके लिए बाजार में बकायदा दल्ला और एजेंट घूम रहे हैं। ऐसी एक दलाल जो है हमारे खुफिया कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है। उसने क्या कुछ कहा सुनिए। आप सोने की बात कर रहे हैं, 64,000 का 500 मिलेगा, ऐसे 62,000 का भाव है 500 नोट। लेकिन हमें तो ज्वेलरी चाहिए ना, सोना लेके क्या ज्वेलरी लोगे उसको बोल दे दो सामने बस हो गया। इधर क्या है, बिल में मांगेंगे तो बिल में आपको 2,000 की नोट लेके नहीं ले भी लेके इनकी दिखाई पड़ेगी ना आपको 20 पेटी 15 पेटी जो भी है। अब मैं तो सोना खरीदो तो आपको 995 का रिपोर्ट तो बुलेन वाला, हाँ बुलेन वाला, अब वो लेके रखो। भाव बढ़ने वाले घटने वाले हैं, रोड का काम है तो हम वैसे हमको तो वो कैश छपाना है, बस लेट छपाना है। तो मैं आपको देता हूँ एक की बिल्डिंग मैं उधर ही जा रहा हूँ, आपको मुलाकात करवा देता हूँ। कभी भी कुछ भी रहेगा तो उसे कर देते। लेकिन अगर इस वाले को हम घर पर रखते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होती है बात में। सुना हाँ क्या होना 10 किलो बड़ा लेना ना बाजना। तो ये सोना हमको क्या रेट पड़ता है मार्केट में? 2,000 की नोट से लोगे ना अभी? हाँ औसत का भाव है 2,000 की नोट का भाव लेना है 64,500 में आपको लाल नोट तो सोना मिलेगा। सोना पड़ा है सिक्योरिटी के पेपर आपको मिलते हैं। टैक्स फॉर्म दूंगा, टैक्स फॉर्म के हिसाब से दूंगा मैं। 2,000 की नोट दूंगा 22 में सोना बना। 22 में सोना कितना ग्राम पड़ेगा तुमको? 340 ग्राम सोना आएगा आपके पास 340। तो ये हमको पड़ा 64। ये भी 64,500 में पड़ेगा, लाल नोट होगा तो। और हम अब ये नोएडा से उठवाएं तो आप उठा लोगे वहाँ से? अरे दिक्कत ये ना बॉर्डर से पास करके वो 22 लाख रुपए लाना बड़ा मुश्किल है। कलकत्ता बिहार से लेके आ जाते तो भैया 2000 अगर हम 22 लाख कितना पड़ा, कितने ग्राम बताया आपने? 2,000 आज के हिसाब से। इसका तो हर आधे घंटे में भाव अपडेट होता है। 5,000 रुपये लगेगा। चेंज कैसे? नोट ले लो 500 अच्छा उसमें एक्स्ट्रा 5% मतलब मैं आपको 22 लाख दो और 5% काट के पैसे लेंगे। कितना है वो बता था? 95 आएगा ना, 1 लाख का 95 आएगा आपको। कैसे पैसे रखते हो? अपने पैसे इकट्ठे नहीं करते हो, खड़े होते वही गोल्ड रखते होते हैं। 22 लाख 27 लाख मिल गया होते। आपको अगर ऐसा लगता है ना, मेरी बात सुनो, अगर आप उसका बिल भी चाहिए ना, बिल भी मिल जाता है, उसका टैक्स देना पड़ता है। तो दिल्ली के चांदनी चौक एक बड़ी और नामी ज्वेलरी शॉप की भी इस काले धन में कैसे जो खेल है वो लगातार बढ़ रहा है, हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे 2 रिपोर्टर्स मानव और प्रियंका हमारे साथ जुड़ रही हैं और जहां की रिपोर्ट्स न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई है उन्हीं मार्केट्स में फिलहाल मानव और प्रियंका दोनों मौजूद हैं, चांदनी चौक में और करोल बाग में। मानव, मैं सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से न्यूज 18 इंडिया ने ये बड़ा पर्दाफाश किया है ऑपरेशन ब्लैक के तहत, सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए हमारा मकसद क्या था। इस तरीके की पूरी ब्लैक मनी के बारे में जो चल रहा है धंधा, खास तौर पर चांदनी चौक की छोटी छोटी गलियों में गुलाबी नोट पर ये जो काला साम्राज्य बढ़ रहा है, इसका मकसद क्या था और कहां कहां पर ये एक्टिव है कैश माफिया? मोनिका देखिए, जब ये खबर आई थी कि 2000 के नोट को धीरे धीरे ही सही चलन से बाहर किया जाएगा, बंद किया जाएगा,
और उसका जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार है, उसका एक उद्देश्य ये था कि 2000 के नोट से, क्योंकि 2000 का नोट आम लोगों के पास नहीं है, अगर उनके पास है तो वो घर का राशन खरीद रहे हैं या फिर पेट्रोल पंप पर जाकर अपने गाड़ी में तेल भरा रहे हैं। जिन लोगों के पास नोट है वो ज्यादातर नोट अब उनके घरों में, उनके तहखाने में कैद हो चुका है। और हमारी कोशिश ये थी, हमारे जो रिपोर्टर्स जमीन पर उतरे अंडरकवर एजेंट बन के, रिपोर्टर बन के, उनकी कोशिश उसमें ये थी कि किस तरीके से उन लोगों को बेनकाब किया जाए। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी, अगर पैसा है तो पैसे से ही पैसा बनता है। तो जिन लोगों के पास पैसा है उन्हीं लोगों से उनका सोना बन रहा है, वो उसको उसमें तब्दील करा पा रहे हैं। और जिन लोगों की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जो मार्केट में ऊंचा नाम लेकर बैठे हुए हैं, और उस पैसे से वो अपना पैसा बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से काले को सफेद करने की कोशिश है। और हमारे रिपोर्टर्स की पूरी कोशिश इसमें और बहुत आसानी से मानव ये हो रहा है, काले को किस तरीके से सफेद किया जा सकता है। प्रियंका भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रियंका, कहां पर एक्टिव है ये कैश माफिया? देखिए, ये अगर हम ये कहें कि केवल करोल बाग और चांदनी चौक में ही इनका असर देखने को मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। तमाम वो जगह है जहां पर अभी भी कैश में ट्रांजैक्शन होता है। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, स्पेशली वो जगह जो कि हॉलमार्क एरिया से बाहर है, जिस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर एरियाज की बात की जाए, बदरपुर की बात की जाए, इन तमाम जगहों में भी इस तरीके के काम देखने को मिल रहे हैं जहां पर आप 2000 के नोट लेकर गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन आपको गोल्ड के करंट डे के रेट से ज्यादा उसके लिए पे करना होगा। जैसे कि अगर आज 62,000 रुपए 10 ग्राम का रेट है, और अगर ऐसे में आप 2000 रुपए के, मान लीजिए 5 लाख रुपए की ज्वेलरी वहां पर खरीदने के लिए जाते हैं, तो आपको उसके लिए 10 ग्राम के लिए 66,000 10 ग्राम के लिए पे करना होगा, या 68,000 पे करना होगा। और उसके बदले वो बिना किसी पैन कार्ड के या बिना किसी रिसीट को लिए हुए आपके उस ब्लैक मनी को व्हाइट कर देंगे। ये जो धंधा है ये केवल ना केवल ज्वेलरी शॉप्स में देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की ये जो पूरी रिपोर्ट तमाम दर्शक देख रहे हैं, मनी एक्सचेंज में भी इसी तरीके का खेल देखने को मिल रहा है। यानी कि लूप होल पहले ही तलाश लिए लोगों ने। हालांकि सितंबर तक का वक्त है जब जाकर लोग बैंक अकाउंट में इन्हें जमा करा सकते हैं, उसके लिए कोई कैप भी नहीं है, आप कितनी भी राशि जमा करा सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके बाजारों में ब्लैक को सफेद करने के ये तरीके दिखाई दे रहे हैं। जी मोनिका। और बिल्कुल देखिए प्रियंका और मानव, ये सिर्फ छोटे छोटे धंधे वाले नहीं है, बड़ी दुकानें हैं, उनके भी जो लोग हैं इस तरीके से काले कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के चांदनी चौक की एक बड़ी और नामी ज्वेलरी शॉप भी इस काले धन के खेल में लगी हुई है। इस बड़ी शॉप की मालकिन से जब हमारे रिपोर्टर के 2000 के नोटों के बदले सोने की डील के बारे में बात की तो उसने चौंकाने वाली बात कही है, आपको भी दिखाते हैं। मैम हमारे पास 22 है, मैं आपको सीधी बात करता हूँ। हम लोग के पास गए थे, तो उन्होंने हमें बताया 68 का भाव 2000 की करेंसी में, लेकिन हमको कोई बिल कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप हमको कितना डिस्काउंट करके कितने का पड़ सकता है? कितना मतलब 22 लाख। तो आपको उनके ऑफर नहीं समझ आई? आपको उन्होंने 68 बताया। तो आप क्या चाह रहे हैं? मतलब कुछ मार्केट में बेटर मिल जाए, तो पैसा तो है ही पैसा ना, उस तरीके से। कब कर रहे हैं अपने लिए? मैं नोएडा रहता हूँ। जब आप कहेंगे, मतलब अभी एक्चुअली हम लोग साथ में कैरी उतना नहीं कर सकते, इसलिए और कैश दे देंगे। बिल नहीं चाहिए आपको? नहीं, बिल नहीं चाहिए। एक्चुअली हस्बैंड ये मेरे वही आएंगे तो वही मेरे आएंगे, बाकी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अभी करनी है तो मैं इमीडिएटली बुला देती हूँ। एक बार मतलब आइडिया लग जाए, अब हम लोग थोड़ा 2-4 दुकानों पर आइडिया उसका लग जाएगा, तो जहाँ बेटर लगेगा हम उस हिसाब से डील कर लेंगे। मिल जाएगा, मार्केट से बेस्ट रेट में मिल जाएगा। फिर भी हम अप्रोक्स अभी तो 72 तक की आवाज आ रही है, 72 तक की आ रही है, तो 68 उसने बोला है, तो उससे कम में मैं तो कर लूंगी। अच्छा, 68 से कम में हो जाएगा? डेफिनेटली हो जाएगा। अभी प्रेजेंट आज का रेट बता रहे हैं, आज के फिलहाल में। हाँ। अच्छा, अभी जैसे लोग इसको सेफ मान के चल रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग को ज्यादा आइडिया सर नहीं। आप गोल्ड सही से लो, अच्छा चेक करके लो, बिल चाहते हो बिल भी लो, 3% GST लो, कोई इश्यू नहीं। अच्छा, जैसे 68 के रेट में 3% GST देकर बिल भी मिल जाएगा, आप ये कह रहे हैं? हाँ, जो भी रेट बुक होगा, अगर आपको बिल चाहिए तो 3% लगेगा, पक्का बिल काट देंगे आप, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस जेन्युइन जगह से लो, जेन्युइन चीज लो, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो इतनी बड़ी शॉप है तो सब, या तो गरीबा में तो सब जेन्युइन ही है, हो भी रहेगा। फिर भी एक रेट तो बता दीजिए। मतलब हम लोग घर पे क्या बोले कि हमने 2-3 जगह बोला, तो उन्होंने 68 बताया। उन्होंने सब बोला कि आप ले आइए, 68 का भी बता रहा हूँ, जब आप लेके आएंगे तो उस समय का रेट हम आपको लगाएंगे।
ये उन्होंने बोला। वही मैं कह रही ना, अभी प्रेजेंट जो अगर आप पेमेंट लाए हो तो देखो प्रेजेंट में बात जो होती है वो बात अलग होती है। अब आप 2 दिन बाद आओगे, 1 दिन बाद आओगे, उस टाइम भी क्या आज कल नहीं करना है, क्योंकि वो भी ना थोड़ा रिस्की होता जा रहा है, कितना कैश रखना। प्रॉब्लम आप ज्यादा है अभी बोलो तो मैं तो अभी करने को रेडी बैठी हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैटर तैयार है। लेकिन कितना 66 क्या? नहीं 68 है ना, 66 तो नहीं, क्या देख लूंगी, जो कर पाऊंगी कर दूंगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अभी तो कम में ही हो रहा है, लास्ट मोमेंट पे बढ़ेगा, अभी तो कम में भी हो रहा है। अभी 68, 67, 66, 66, 500 ऐसे कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात फोन पे तो होगी नहीं, आपको आना पड़ेगा, ये है ना, इमीडिएटली हो जाएगा। आ रहे हैं लोग, पेमेंट लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। तो दिन में मतलब 5-6 लोग आ रहे हैं? हाँ आराम से आ रहे हैं। अभी तो इतनी चेकिंग वेकिंग भी नहीं है, आगे के तो फिर रेट भी मुंह मांगे मिलेंगे हमें। अभी तो जो आ रहा है हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर दिए काम। वो भी तो लोगों का ही पैसा है ना, कहाँ जाएगा मतलब। पर सोने में फिर भी सेफ है, मैं तो नहीं जानती, पहले भी ये हुआ है, अब सिर्फ वही हो रहा है। ठीक है। तो आप देखिए कि किस तरीके से आसानी से वो कह रही हैं ऑन कैमरा कि आप ले आइए, हम बदलवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। 5 से 6 लोग रोजाना आ रहे हैं और हमारे पास, हम एक्सचेंज कर लेंगे, बहुत आसानी से कहा जा रहा है। ऑन कैमरा आपने देखा कि किस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में उन्होंने ऑन कैमरा इस बात को कबूला है। मानव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मानव, हमने ऑन कैमरा दिखाने की कोशिश की है उन तमाम किरदारों को जो कैश माफिया हैं और आसानी से कह रहे हैं कि आप पैसे ले आइए, हम बदल देंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, आपको बिल, पैन कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, जिसके पास ब्लैक मनी है वो वाइट कराने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात मोनिका ये है कि जब हमारे रिपोर्टर उनसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें बिल नहीं चाहिए, तो वो उसमें भी तैयार हैं। और जब रिपोर्टर ने कहा कि 3% आप कह रही हैं कि जीएसटी लगाकर आपको बिल भी मिल जाएगा, तो आप देखिए बिल लेने के बाद तो कोई भी सामान एक तरीके से लीगल हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो काला धन है लोग मार्केट में लेकर आ रहे हैं और मार्केट में ऐसी ज्वेलरी शॉप हैं, ऐसे दुकानदार हैं जो उसको बाकायदा बिल के साथ 1 नंबर का पैसा बना दे रहे हैं, यानी जो 2 नंबर की रकम है उसको ब्लैक से व्हाइट करने का काम भी ये लोग कर रहे हैं, सिर्फ उसको एक्सचेंज ही नहीं कर रहे। तो ये अपने आप में बड़ा खुलासा है और इसमें हमारे जो रिपोर्टर है वो लगातार उन महिला को कुरेदने की कोशिश कर रहे हैं। तो महिला उसमें ये भी बता रही है कि दिन में रोजाना ऐसे लोग आ रहे हैं, तो यानी ये एक दिन की कहानी नहीं है। और जब से ये खबर आई है कि 2000 का नोट बंद किया जाएगा, समय के साथ साथ उसको चलन से बाहर किया जाएगा, हालांकि उसकी एक डेडलाइन सरकार ने जरूर दी है, तो उनका ये भी उसमें वो कहती हुई दिखाई पड़ रही है, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं, कि जैसे जैसे ये समय सीमा कम होगी, जो मियाद सरकार ने तय की है वो कम होगी, उतना ही मुंह मांगा दाम ज्वेलरी दुकानदारों को मिलेगा। वो ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि अभी तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमारे कैमरे पर कहीं ना कहीं कैद हुआ है कि आगे तो हमें मुंह मांगा दाम भी हमें और बिल्कुल मिलेगा। और तो ये भी वो एक्टिवली कहती हुई नजर आ रही हैं कि अभी तो धंधा हमारा शुरू हुआ है, यानी कि ये प्रचलन जो है वो चल रहा है। प्रियंका, जब 2016 में नोटबंदी हुई थी तो कहा गया था कि भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी चोट है, और जब 2000 के नोट बंद हुए तो ये कहा गया एक और सर्जिकल स्ट्राइक है भ्रष्टाचार पर। लेकिन अगर यही काले कारोबार के जो किरदार हैं, अगर ये एक्टिवली इस तरीके से व्हाइट को ब्लैक करते रहेंगे तो ये धंधा तो कभी खत्म ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, और इन्हीं लोगों को टारगेट करने के लिए इस इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक को किया गया, जिसमें 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का आदेश दिया गया। अब मैं आपको 2016 की बात बताती हूँ, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ और 8 बजे ये कहा गया कि अब ये जो नोट है वो वैध नहीं है, उसी रात तमाम देश ने देखा था कि सबसे ज्यादा लाइनें ज्वेलर शॉप के बाहर लगी हुई थी, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका होता है, अपने नोटों को, कैश को वहां पर पहुंचाकर आप अपना पैसा दे देते हैं, उसके बदले गोल्ड ब्रिक्स या गोल्ड ज्वेलरी ले लेते हैं। और वही कंडीशन अब दोबारा देखने को मिल रही है। फर्क यह है कि उस दिन के बाद से वो करेंसी 500 और 1000 की वैध नहीं थी, लेकिन 2000 की करेंसी अभी वैध है। यानी कि अगर ये पैसा आपके व्हाइट सोर्स से आया है तो आप इसे बैंक में जाकर एक्सचेंज करा सकते हैं, आप इसको जमा करा सकते हैं। लेकिन अगर ये पैसा आपके पास व्हाइट सोर्स से नहीं है, यानी कि वैध तरीके से नहीं आया है, तो ऐसे में ये तमाम लोग एक्सचेंज कराने के लिए दौड़ रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी शॉप्स पे जा रहे हैं, जिनका पूरा फायदा जो है गोल्ड ज्वेलरी शॉप के लोग, एक्सचेंज कंपनीज भी अपना मुनाफा कमाने के लिए कर रही है। लेकिन सबसे ज्यादा हमने हमेशा ये देखा डीमोनेटाइजेशन के दौरान भी और 2000 के नोटों के सर्कुलेशन में बंद होने के बाद भी, कि सबसे पहले जो गोल्ड ज्वेलर्स हैं उन्हीं के पास लोग पहुंचते हैं। और यही एक कारण है मोनिका कि 2016 की डीमोनेटाइजेशन के बाद
जब सबके ऑडिट चेक होने लगे थे तो दिल्ली के बहुत सारे जूलर्स के पास इनकम टैक्स के नोटिसेस भी पहुंचे थे। अभी वो उस चोट से भी नहीं उभरे हैं, लेकिन ये काम भी दिल्ली में दोबारा से ब्लैक को व्हाइट करने का शुरू हो गया, जो कि हमारे अंडरकवर्ड रिपोर्टर की रिपोर्ट में भी हम देख रहे हैं। जी मोनिका। और बिल्कुल मानव, जिस तरीके से आप देखिए किस तरीके से प्रचलन जो है आसानी से हो रहा है, और जिस तरीके से प्रियंका भी बता रही थी कि मनी एक्सचेंज सेंटर्स और सोने के जो कारोबार है, जहां पर सोना एक्सचेंज होता है, वहां पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जा रही है। और जिस तरीके से उन्होंने ऑन कैमरा भी कहा कि हमारे पास तो 5 से 6 लोग रोजाना आ रहे हैं, यानी कि मुंह मांगी कीमत पर लगातार जो है लोगों से व्हाइट मनी ली जा रही है और उसे ब्लैक करने का पूरा गोरख धंधा, एक बड़ी चेन जो है इन कैश माफियाओं की चल रही है। बिल्कुल एक बड़ी चेंज चल रही है। और अगर आपको वो याद हो, अभी थोड़ी देर पहले अंडरकवर रिपोर्टर की वो रिपोर्ट में देख रहा था, जिसमें वो बुलियन डीलर के पास जाते हैं जो सराफे का काम करता है, कच्चे सोने का काम करता है। उसका ये कहना था कि नोएडा क्या, वो तो कलकत्ता बिहार से कैश लेकर आते हैं, उसको भी बदल देते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, जब हमारे अंडर कवर रिपोर्टर ने उनसे कहा कि नोएडा रहते हैं, इतना बड़ा कैश हम कैरी नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि हम आपके घर से उठवा लेंगे। और यही बात जब हमारा रिपोर्टर पहुंचता है मनी एक्सचेंजर के पास, तो उसने भी यही कही कि मैं रात को दुकान बंद करने के बाद 9 बजे के बाद गाड़ी से आऊंगा, आपके घर से पूरा कैश उठा लूंगा। यानी पूरे एक तरीके से पूरा बड़ा ये खेल है, बड़ी चेन है जो पूरे उत्तर भारत में चल रही है, जिसके तार कहीं ना कहीं कलकत्ता, बिहार, वहां भी जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये लोग वो खुद कह रहे हैं हमारे रिपोर्टर के सामने कि हम तो दूसरे राज्यों से भी पैसा उठाते हैं, आप तो सिर्फ नोएडा में ही रहते हैं। मोनिका, और ये एक बेहद अहम रिपोर्ट इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर। किस तरह से पैसा एक्सचेंज किया जा रहा है, इसके बदले में किस तरह से अब डॉलर या फिर सोना खरीदा जा रहा है।